50 साल पहले भी कराई गई जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है कैंसिल। यानी अगर कोई जमीन है, ये जमीन है और इसको 50 साल पहले बेचा गया, अब 50 साल पहले अगर बेचा गया तो इसका जो जमीन का रजिस्ट्री है इसको भी अगर आप चाहे कैंसिल कराना तो करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन आपको जानना होगा। अब मान लेते हैं कि आपके दादा की ये जमीन है, परदादा की ये जमीन है, अब ये दादा परदादा के द्वारा ये जमीन को बेच दिया गया या आपके पिता के द्वारा ये जमीन को बेच दिया गया है। अब ये बेचा जो गया है, जमीन की रजिस्ट्री हुई, जमीन का केवाला जो है वो लिखा गया, लेकिन आप इसको कैंसिल कराना चाहते हैं, आप इसको रद्द कराना चाहते हैं, लेकिन ये रद्द कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कौन सा कंडीशन है जो आप ये कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर पैतृक संपत्ति हो तो हमारा कानून क्या कहता है, पूर्वज की संपत्ति, दादा परदादा की संपत्ति, तो उस पैतृक संपत्ति में जो भी बच्चे भी हैं घर में, अगर कोई पिता का बेटा है, छोटा है, फिर भी कानूनी तौर पर वो क्या है, वंशज है। यहाँ पर ये उत्तराधिकारी है, वो क्या है, हकदार है, कानूनी तौर पर उसका क्या है, अधिकार है, और उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि पैतृक संपत्ति में उनको जन्म से अधिकार प्राप्त है। अब यहां पर देखें, समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि आखिर जमीन रजिस्ट्री कैंसिल होगा क्यों। ये जमीन बेच लिया गया है, बेच दिया गया है, इनके जो पिता हैं, इनके पिता के द्वारा बेचा गया, पिता के द्वारा जो है जमीन बेचा गया, जमीन जो है यहां पर बेचा गया। अब ये दावा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह का मामला है तो ये साबित करना पड़ेगा कि जो पिता है ना, आपके जो पिता है ना, पिता का मानसिक स्थिति सही नहीं है। यहां पर मानसिक जो कंडीशन है, या मानसिक रूप से वो क्या है, रूप से बीमार थे, वो बीमार थे, या मान लेते हैं वो एक कह सकते हैं ना पागल थे, वो माइंड उनका काम नहीं करता था, एक तरह से बीमार थे वो। अब कोई पागल व्यक्ति से जमीन आप नहीं लिखा सकते। ऐसा अगर किए होंगे तो वो रजिस्ट्री जो है 50 क्या 100 साल बाद भी कैंसिल हो जाएगा। 100 साल यहां पर बाद भी जमीन रजिस्ट्री क्या होगा, कैंसिल होगा। अब ये है कि बड़ा सवाल है कि 100 साल बाद, तो 100 साल बाद आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि वो पागल थे। यानी 100 साल बाद आप दावा करने जा रहे हैं तो आपको भी तो कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो पागल थे। वो कैसे करेंगे, वो आपका वर्क है, आपको देना होगा उससे संबंधित दस्तावेज, जिससे ये साबित हो सके कि वो मानसिक रूप से बीमार थे। अगर ऐसा होंगे तो इस तरह का जमीन जो है, उस जमीन का रजिस्ट्री आप कैंसिल करा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करा पाएंगे। अब है कि इसके अलावा क्या कंडीशन है। एक तो हो गया कि मानसिक रूप से कोई बीमार है तो ये जमीन रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, यानी अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो कानून है, अगर बात करें सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब अगर इस कानून की अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो कोई भी व्यक्ति ये कहता है ना, कोई भी व्यक्ति अगर जो जमीन का रजिस्ट्री है वो अगर डबल रजिस्ट्री कर दिया ना, डबल रजिस्ट्री मतलब क्या हुआ, 2 बार रजिस्ट्री, तो उसको आप जो है, यानी वो रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल हो सकता है। यानी इस तरह का जो रजिस्ट्री है, जो डबल, अब एक आदमी है 2 बार रजिस्ट्री कर दिया एक जमीन का, तो इस तरह का रजिस्ट्री का जो है ना, कभी भी वो कैंसिल हो सकता है। और कानूनी तौर पर अगर ये रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति सही है तो ये भी कहता है कि जो पहला सेल डीड है, पहला रजिस्ट्री का ही मान्यता होगा।
पहला जो, अब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको आप समझ लीजिए। पिता के द्वारा जमीन बेचा गया है और ये जमीन जो है ये पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। अब यहां पर देखें होता क्या है कि कानून ये कहता है पिता इसको नहीं बेच सकते, इसलिए कि इसमें बेटे का भी हक है और इसलिए पिता उसको नहीं बेच सकते। बेटी का भी अब हक है, इसलिए पिता उसको अब नहीं बेच सकते। और बेचने के लिए जो है इसके लिए कंडीशन भी लगा दिया गया कि पिता जमीन बेच सकते हैं उसके विकास के लिए, बेटे के यहां पर जो है पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके अलावा इलाज के लिए। और ऐसा कुछ नहीं किया गया, फिर भी पैतृक संपत्ति को बेचा गया। तो बेटे के द्वारा ये चैलेंज किया जा सकता है, बेटी के द्वारा ये चैलेंज किया जा सकता है कि ना पिता ने जो है किसी प्रकार का परिवार में किसी को पढ़ाया लिखाया, ना किसी प्रकार का कोई इलाज करवाया, और पिता ने पैतृक संपत्ति, सारी पैतृक संपत्ति को बेच दिए। देखें इस तरह का जो केस होता है ना, ये आपको तय समय सीमा के अंदर करना चाहिए, नहीं तो इस तरह का केस अगर आप ये सोचते हैं कि हम 50 साल बाद, जब पिता भी नहीं है अब इस दुनिया में, बेटे का भी उम्र हो चुका है, तो उस केस में दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे में तो बहुत सारा विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन अधिकार है आपको कि अगर वर्तमान स्थिति में अगर ऐसा हुआ है और पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो आप उस पर दावा कर सकते हैं, कानूनी तौर पर दावा कर सकते हैं, आप उस पर रोक लगा सकते हैं, आप उस संपत्ति में अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। ये है यहां पर। अब देखें कुछ और कंडीशन है, जैसे कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा है, मान लेते हैं ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये सरकार से लीज पर लिया गया था, सरकार से लीज पर लिया गया, लीज पर लिया गया, सरकार के द्वारा जो लीज पर लिया गया लंबे समय के लिए, सरकार से जो लीज पर लिया गया, तो फिर क्या हुआ, किसी तरह से सरकार को उस जमीन का राजस्व भी देना जो है, एक तरह से राजस्व भी देना शुरू कर दिया। अब सरकार से लीज एक तरह से देना जो है शुरू किया। अब यहां पर हुआ क्या कि बाद में इस जमीन को बेच दिया, बाद में जो है जमीन को बेच दिया, जमीन को बेच दिया। तो देखें ऐसा अगर किया गया ना, सरकार से पहले आप लीज पर लिए थे, आज उस जमीन को आप बेचकर जो है लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, और ये विवाद अभी वर्तमान में आपको देखने को मिला होगा। अन्य शहरों में कुछ ऐसी जमीन है जो कि सरकार जो है खुद की जमीन बता रही है, लेकिन लोगों ने, जमीन मालिकों ने, जिनके पास ये लीज के तौर पर था, उसको अलग अलग व्यक्ति को घर बनाने के लिए जमीन के जो है जमीन के टुकड़े को करके वो बेच दिए, और आज वो एक मोहल्ला बना हुआ है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया भी जा रहा है, तो फिर जो है क्या होगा, ये तो हो गया कि अगर जो जमीन है इस प्रकार से, अब सरकार के द्वारा कुछ ऐसा जमीन जो कि जरूरतमंदों को दिया जाता है, यानी सरकार जो है जरूरतमंदों को पट्टा बनाकर देती है, और उसके बाद जो जमीन है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर बंदोबस्त करके देती है ना। तो ये बंदोबस्ती वाला जो जमीन है, मान लेते हैं जमीन जो जिसका पट्टा बना, अब ये व्यक्ति क्या किया, 10 साल के अंदर ही वो जमीन दूसरे को बेच दिया। तो अगर ऐसा किया गया है ना, निश्चित तौर पर उस जमीन का जो रजिस्ट्री है, जमीन का जो केवाला है, वो कैंसिल हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। यानी इस तरह का जो जमीन रजिस्ट्री है वो मान्य नहीं होगा। अब यहां पर देखें, सबसे पहले जो कंडीशन, अगला कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये है कि SC ST की जो बात करेंगे, तो SC ST से जो जमीन है ना, आप नहीं खरीद सकते, ऐसा कानून है। अब यानी ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उस तरह का रजिस्ट्री जो है 50 साल बाद भी कैंसिल होगा, 50 साल बाद भी कैंसिल होगा अगर ऐसा करेंगे तो।
अब इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, देखें ऐसा प्रावधान है कुछ सिचुएशन में, कुछ कंडीशन में, कि अगर आप SC/ST का जमीन खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको जिला अधिकारी का परमिशन चाहिए। अगर जिला अधिकारी परमिशन देते हैं तो उसके बाद ये जमीन प्रॉपर्टी को आप खरीद सकते हैं, इसको खरीदने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। तो आप कैसे जमीन को, रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं, कब करा सकते हैं, किस सिचुएशन में करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब देखें कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर जमीन की रजिस्ट्री जो है कैंसिल नहीं कराई जा सकती, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।